मसीह में सब रूहानी खुराक खाने वालों को बेहतर से सलाम। हालेलुया, हालेलुया। आज का हमारा मजमून है खुदा की कुदरत। अब मेरे साथ निकालें मुकाशवा 3 बात की 7 आयत है। मुकाशवा बेसिकली जो है वो मसीह की पहचान में बताता है। मुकाशवा मसीह खुद है और मसीह के जो भेद हैं वो यहाँ खोले गए। आइए पढ़ेंगे मुकाशवा 3 बात की 7 है। जो पहले निकाले वो पढ़े। और फिलिप्पिया की कलीसिया को ये लिख कि खुदा जो कदूस और बरहक है और दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं करता और बंद किए हुए को कोई खोलता नहीं। वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। वह आप सबको इस कलाम के सिला से बरकत बख्शे। हालेलुया। तो कलाम में लिखा है जो कदूस और बरहक है और दौलत की कुंजी रखता है। कुंजी के बारे में किस किस को पता है? पहले पहले बताएं। वैसे मुझसे गलती हो गई है, अब मेरा ख्याल है यहाँ होगा जिदाऊं फिर कुछ चाबियां हैं जिदाऊं। पहले हम कुंजी देखेंगे, कुंजी होती क्या है। ये जो आपने दूसरे, हाँ वो भी देखेंगे, ठीक है। ये चाबी है, ये कुंजी नहीं है। ये क्या है? ये चाबी है, कुंजी नहीं है। कुंजी इसे कहते हैं, देसी ताले जिसको जंदरा कहते हैं। ये कुंजी है, ये जो है ये चाबी है, वो कुंजी नहीं है। इसको और इसका नाम है जंदरा। और जंदरा जो होता है वो एक ही लगता है और उससे सारा घर जो है बंद हो जाता है। ये जो चाबी है ये अलग चीज है। ये कुंजी ये देसी ताले की जो जिसको पंजाबी में जंदरा कहते हैं। और इसको तमाम मखलूकात से पहले मलूक यानी कि पैदा हुआ है। तमाम मखलूकात से पहले, फरिश्तों से भी वो पहले है। सबसे पहले खुदा ने जो कादिर मुतलक है, जो यहोवा पाक है, उसने सबसे पहले जो बनाया तो खुदा ने यीशु मसीह को, कलाम को मुजस्सम किया। और बाकी सारे निज़ाम जो हैं जमीन और आसमान का कुल इख्तियार उसे देकर ये सारे निज़ाम खुदा यीशु मसीह के लिए बने हुए। क्योंकि कलाम लिखा है की सारी ममूरी सुकूनत करती है तो वो है यीशु। तो ये सारी चीजें यीशु में से निकली हैं। तो दौड़ की कुंजी यानी कि दौड़ में कोई ऐसी कोई खास बात खूबी है जो खुदा को पसंद है, जिसे दौड़ की कुंजी के नाम से पुकारा जाता है। यानी इसलिए नंबर 1 तो उसने ये काम किया कि जो आसमान पर 24 बुजुर्गों का एक मेयार था, उसने जमीन पर हैकल में कायम किया। एक बात ये भी उसने की। दूसरा कि खुदा यीशु मसीह जब कलाम मुजस्सम हुआ तो वो दौलत की असल से हुआ, इसलिए दौलत को बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है। तो दौलत की कुंजी क्या है? दौलत की कुंजी रखता है, यानी रखते एक तो मैंने उसे दी गई। यहां क्या है कि दौलत की कुंजी रखता है, यानी कि उसके पास पहले से मौजूद है। किसी ने दी तो नहीं ना उसको। कलाम में लिखा है वो दौलत की कुंजी रखता है, उसके पास है और हमेशा उसके हाथ में रहती है, और वो ही इस कुंजी का वारिस है। ये कुंजी है जिसका वारिस ही वो खुद है।
वो कुंजी उसके पास क्यों है, उस कुंजी से वो क्या खोलता है और क्या वो बांधता है। कलाम में लिखा है, आगे देखिए, गौर करें, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं करता और जिसके बंद किए हुए को कोई खोलता नहीं। वो फरमाता है उसने क्या खोला है, क्या बंद किया है, इसको हम देखते हैं। हमारा आज का मजमून है खुदा की कुदरत, और कुदरत को समझने के लिए हमें फितरत की जरूरत पड़ती है। बोर्ड मिल सकता है, बोर्ड मिल सकता है भाई वारस, बोर्ड मिल सकता है, बोर्ड मिल सकता है, व्हाइट बोर्ड हाँ जी, है कि नहीं? हाँ जी, आप शेयर करें, मैं एक मेहमान नीचे ठीक है। सो मेरे चीजों, कुदरत को समझने के लिए हमें फितरत की जरूरत पड़ती है, और 5 फितरत की चीजें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले लिखें पानी। पानी का काम है डुबोना। दूसरी फितरत लिखें हवा। हवा का काम है तूफान बर्बाद करना। तीसरी फितरत लिखें आग। आग का काम है जलाना। और चौथी फितरत है मिट्टी। मिट्टी का काम है, मिट्टी में से जितनी मिट्टी आप निकालेंगे, और मिट्टी का ये काम है कि वो इस मिट्टी को अपने अंदर दोबारा वापस जरूर लेंगे। कोई दुनिया की ताकत इस मिट्टी को मना नहीं कर सकती कि वो अपनी मिट्टी वापस ना ले। आगे आगे 5वीं चीज है मौत। मौत का काम है मारना। कितनी चीजें हो गई जी? पानी, हवा, आग, मिट्टी, मौत। कितनी चीजें हो गई? अब हम देखेंगे कि इन 5 चीजों को खोला किसने है और बांधा किसने। आप मेरे साथ एक हवाला निकालें। पदाइश 7 बात उसकी 18 से 24 आयत तक है। और खुशकी के सब जानदार जिनके नथनों में जिंदगी का दम था मर गया। तो ये मरे किससे हैं? पानी से। जब नूह के दौर में पानी का तूफान आया, 40 दिन और 40 रात जमीन के नीचे से पानी ऊपर को देती थी और आसमान के ऊपर से पानी नाज़िल करता था। तो जिंदगी कलाम में लिखा है कि जितने भी जानदार थे जिनमें जिंदगी, जिनके नथनों में जिंदगी का दम था, सब मर गए। ये पानी किसने खोला था? किसने खोला था? वो कह रहा है आसमान और जमीन का खोले इख्तियार है, जिसे दिल चाहे वो खोले और जिसे दिल चाहे वो बांधे। अभी भी आपने प्रकाश में पढ़ा है कि दौर की कुंजी वो रखता है, और जिसके खोले हुए को बंद नहीं करता और बंद किए हुए को खोलता नहीं। वो किसने पानी खोला? खुदावंद यीशु मसीह। आसमान और जमीन का कुल इख्तियार उसके पास है, और उसका दिल चाहे जिसे खोल दे, जिसे दिल चाहे बंद कर दे। तो पानी ने कोई चीज जिंदा छोड़ी नहीं, कुछ भी नहीं छोड़ा जमीन। और पानी को कोई रोक भी नहीं सकता, कोई इंसान रोक सकता। उसके बाद देखें हम खुरूज
14 बाब की 21 आयत में, फिर मूसा ने अपना हाथ समंदर के ऊपर बढ़ाया और खुदावन ने रात भर तुंद पूर्वी आंधी चलाकर और समंदर के पीछे हटाकर उसे खुश्क जमीन बना दिया और पानी 2 हिस्से हो गए। अब देखिए, नूह के दौर में पानी को कोई रोक नहीं सकता। मूसा अपना हाथ बढ़ाता है और लाठी पानी में लगाता है और पानी जो है वो रास्ता बना देता है। तो ये किसने किया है? क्योंकि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार उसके पास है, क्योंकि उसके खोले हुए को कोई बांध नहीं सकता और उसके बांधे हुए को कोई खोल नहीं सकता। जब उसने नूह के दौर में पानी को खोला तो कोई उसे बांध ना सका, और जब मूसा के दौर में उसने पानी को बांधा तो कोई उसे खोल ना सका। इसलिए उसके बांधे हुए को कोई खोल नहीं सकता और खोले हुए को कोई बांध नहीं सकता, क्योंकि कौन की वो खुदी रखता है। आगे हम चलते हैं तो एलिया और एलीशा ने भी यही मौजा किया। एलिया और मूसा ने भी यही मौजा किया, और यही मौजा जो था इन तीनों मौजों का एक ही तरीका था, एक ही तरीका था। और पानी जो है दीवार की तरह साइडों पे खड़ा हो जाता था। और हम अगर यीशुआ को देखें, यीशुआ 3 बाब उसकी 16 आयत में, तो जो पानी ऊपर से आता था वो खूब दूर अदम के पास जो जरतान के बराबर एक शहर है, रुक कर एक ढेर हो गया, और वो पानी जो मैदान के दरिया यानी दरिया शोर की तरफ बहकर गया था, बिल्कुल अलग हो गया। उसे लोग ऐन यरू के मुकाबल पार उतरे। तो यहां पर देखें, 3 मौजे एक शक्ल के हैं, 3 मौजे एक शक्ल के हैं। मूसा का मौजा, एलिया का मौजा, एलीशा का मौजा, ये तीनों का मौजा जो है, इन्होंने जो दरिया को चीरा है, इन तीनों का तरीका एक है। दीवार की तरह पानी साइडों पर हो जाता था और ये बीच में से गुजरते थे। लेकिन यीशुआ जो है, जिस पर मूसा मुकद्दस मूसा ने अपने दोनों हाथ रखकर उसे बरकत दी थी, और खुदा ने खुद कहा था कि तू यीशुआ को बरकत दे ताकि वो तेरी जगह पर क्या हो, रहनुमा हो। और उसका मौजा जो है वो इन तीनों से अलग है, क्योंकि मुकद्दस यीशुआ जो है वो खुदा से प्यार करने वाला था, और मुकद्दस यीशुआ जो है वो खुदा की पहचान कर चुका था, और वो बड़ा वफादार था। और उसने जब मौजा करने की कोशिश की, और उसने जो मौजा किया वो अनोखा मौजा है। पानी को साइडों पे करना आसान हो गया, 3 मौजे एक जैसे हो गए। लेकिन यीशुआ का जो मौजा है वो ये है कि पहाड़ से हमेशा पानी दक्षिण की तरफ नीचे उतरता है, और ये जो मौजा हुआ है ये दक्षिण से एक हवा चली है, इसने पानी को ऊपर के ऊपर ही वापस ले गया और शहर के बराबर ऊंचा ढेर लगा दिया। ढेर लगाना मुश्किल है या पानी को चीरना मुश्किल है? बताएं कौन सा मुश्किल है? और कभी पानी का ढेर लगा, मिट्टी का लग जाता है, मकान डिगे उदों भी लग जाता है, पानी का ढेर कभी लगा। लेकिन मुकद्दस यीशुआ के वसीला से खुदा ने पानी का ढेर लगा कर दे दिया, क्योंकि उसके खोले हुए को कोई बंद नहीं करता और बंद किए हुए को खोलता नहीं। उसने पानी को भी ढेर लगाकर दिखा दिया। हालेलुया! ये है खुदा की कुदरत, जो पानी को मना नहीं कर देता, लेकिन खुदा पानी को भी बांधने की कुदरत रखता है। ये खुदी उसके इख्तियार में है, पानी का इख्तियार भी उसके पास है। आगे हम चलते हैं तो देखते हैं कि पैदाइश पहला बाब उसकी दूसरी आयत में लिखा है, खुदा की रूह पानी की सतह पर झुम्बश करती है।
किसकी रूह करती थी? खुदा की रूह। अगर हम देखते हैं मरकज 6 बाब की 28 से आप देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह जो है झील पर पैदल चल रहे हैं। कलाम में लिखा है कि बेटा बाप को करते जो देखता है वही वो करता है। खुदा यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि बेटा जो बाप को करते देखता है वही बेटा करता है। इसका मतलब है कि जब खुदा की रूह पानी की सतह पर चुम्बन करती थी तो खुदा यीशु मसीह उसके साथ था और उसे चुम्बन करते देख रहा था। और इसलिए मरकज की हदीस ये बयान करती है कि खुदा यीशु मसीह पानी की सतह पर पैदल चलता है। जो बेटे ने बाप को करते देखा वो करके दिखाया, और वो जो पानी हमेशा डबोता है उसे छू भी ना सका। खुदा यीशु मसीह पर पैदल चलता रहा। ये खुदा की कुदरत है। जो पानी हमेशा डबोता है वो खुदा यीशु मसीह के बांधे हुए पानी को कोई खोल ही ना सका, वो उस पर सड़क की तरह ऊपर चलता रहा। हालेलुया! ये मेरे खुदा यीशु मसीह की कुदरत है। तो मेरे सिरे चीजों पानी के बाद जो दूसरा है वो है हवा। अब हम हवा के बारे में सीखेंगे। पहला सलातीन उसका 19 बाब उसकी 11 और 12 आयत है। जो पहले निकाले वो पढ़े जरा। हम हवा को समझेंगे, हवा है क्या, वो काम का क्या। पहला सलातीन 19 बाब उसकी 11 और 12 आयत है। जरा पढ़ें और देखें कि खुदा कहाँ कहाँ कैसे कैसे काम और कैसे कैसे मौजे करता है। उसने कहा बाहर निकल और पहाड़ पर खुदावन के हुजूर खड़ा हो। और देखो खुदावन गुजरा और एक बड़ी धुंध आंधी ने खुदावन के आगे पहाड़ों को चीर डाला और चट्टानों के टुकड़े कर दिए। पर खुदावन आंधी में नहीं था। और आंधी के बाद जलजला आया पर खुदावन जलजले में नहीं था। और जलजले के बाद आग आई पर खुदावन आग में भी नहीं था। और आग के बाद एक दबी हुई हल्की सी आवाज आई। और उस आवाज में हालेलुया! हालेलुया! तो मेरे अजीजों, हवा का काम क्या है? जब खुदा ने एलिया को आवाज दी, एलिया गार में छुपा हुआ और वो छुपा किसकी वजह से है? एजबल की वजह से। एजबल से डरता है कि वो मुझे जान से मार देंगे। एजबल आज भी खाना के पीछे लगी, छाती निकाल देगी, जान कोई नहीं। वो चाहे जादू की शक्ल में हो, वो बदरूहों की शक्ल में हो, वो देवियों देवताओं के शक्ल में हो, वो किसी भी शक्ल में आपका पीछा कर रही है और वो खुदा के सामने में खराबी होगी। अब ये एलिया पहाड़ की गार में छुपा है और सफर इसने पता कितने जगह किया है? हाँ जी, किसी इंसान ने रोटी नहीं दी उसको, और वो एक रोटी खाकर वो 21 दिन पैदल चला और इस गार में पहुंचा। हालेलुया! यानी एक रोटी की ताकत कितनी थी? 21 दिन चलते रहा। जब वहां छुपा रहा तो ये बड़ी लंबी दास्तान है, इसको छेड़ेंगे तो उसके बाद एक कबीला उसको पालता भी रहा। सुन रहे लोग, जब एलिया वहां पहुंचा, एलिया रहना वहां शुरू कर दिया एलिया ने, तो खुदा ने एलिया से आवाज दी, एलिया। अब उसने आवाज सुनी, मुंह पर कपड़ा लपेट लिया। अपने मुंह पर क्या किया? कपड़ा लपेट लिया, ताकि मैं खुदा को ना देख सकूं।
अगर देखूंगा तो मैं मर जाऊंगा। अब कपड़े के बीच में से एलिया देख रहा है कि एक आंधी चली है और उसके सामने जितने भी पहाड़ थे, उसने उस आंधी ने पहाड़ों को पहले काटा है, काट दिया। काटने के बाद उसको टुकड़े टुकड़े करके उसको हवा में उड़ा दिया। लेकिन कलाम ने कहा कि इस आंधी में खुदावन नहीं था। उसके बाद दूसरा काम क्या हुआ? जलज़ला आया और पहाड़ सारे हिल गए, पहाड़ कांपने शुरू हो गए। और ये क्यों कांप क्यों रहे थे? क्यों कांप क्यों रहे थे? उसके बाद जलज़ला भी आया, जलज़ला आया, फिर उसके बाद आग भी आई है, हवा भी आई है, आग भी आई है, जलज़ला भी आया है, तो खुदावंद भी उसमें नहीं है। तो फिर ये सारी चीजें हो क्यों रही? हवा का काम क्या है? तूफान बर्पा करना। और उसने तूफान इतना सख्त बर्पा किया है कि पहाड़ों को चीर डाला। ये हवा का काम है। और ये सारी चीजें हो क्यों रही हैं? इसलिए हो रही हैं कि जो दान की पूंजी रखता है, जो आसमान और जमीन का इख्तियार रखता है, वो एलिया से मिलने के लिए आ रहा है। इसलिए पहाड़ अपनी जगह छोड़ रहे हैं, हवा अपनी जगह छोड़ रही है और जलज़ले अपनी जगह छोड़ रहे हैं। सब उसके आगे लग के आग भी भाग रही है, क्योंकि एलिया से मिलने आसमान और जमीन का कोई इख्तियार रखने वाला आ रहा है। हालेलुया! इसलिए पहाड़ भी कांप रहे हैं, जलज़ले भी कांप रहे हैं, हवा भी कांप रही है और पहाड़ कितना चूर हो रहे हैं, क्योंकि मिलने एक हस्ती आ रही है। हालेलुया! तो हवा का काम क्या है? तूफान बर्पा करना। सो मेरे चीजों, कुछ लोग कहते हैं कि खुदा जमीन पर आया। आप मुझे बताएं, जो कादिर मुतलिक है उसको जमीन पर आने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत? वो तो मुंह से कहता है रोशनी हो जाती है, परिंदे हवा में उड़ना शुरू कर देते हैं। जब उसके कहने से सब कुछ होता है तो जमीन पर उसको आने की क्या जरूरत है? ये सारा निजाम उसके बेटे गुलाम यीशु मसीह के लिए। हालेलुया! और उसके बाद देखें, अगर हम देखें अमाल 27 बाब 14 से 24 तक अगर हम देखें तो लिखा है कि तूफानी हवा चली और जिसमें पौलुस रसूल था। पौलुस रसूल को खुदा ने कहा कि इस तरफ जाना है। अब जो जहाज वाला है वो अपनी मर्जी से इस तरफ जा रहा है, तो खुदा ने पहाड़ पानी के अंदर तूफान दे दिया। पौलुस रसूल की बात नहीं मानी गई। यहां पर तूफान आया, एक तूफान, हवा ने तूफान बर्पा किया है और जहाज तबाह कर दिया। जब बहुत सारा सामान भी वो फेंक चुके तो ऐसा हुआ कि पौलुस रसूल ने सबको जमा किया और कहा कि घबराओ मत, जहाज तो तबाह हो जाएगा, ये नहीं बचेगा, लेकिन तुम सबकी जाने बातें, क्योंकि तुमने हुक्म खुदा का नहीं माना और मेरी बात भी नहीं मानी। तो ये तूफान जो है किसने बर्पा किया? हवा ने। किसने बर्पा किया? तो हवा को चाबी से खोला, कुंजी से खोला किसने कहा कि जाओ काम करके वहां? किसने कहा? किसने कहा? हालेलुया! गुलाम यीशु मसीह ने कहा कि जाओ मेरे बंदा को इस तरफ जाना है, उससे तरफ लेके जा रहे हैं, जा काम करेगा। तो खोला किसने? गुलाम यीशु मसीह। और कुल इख्तियार समारोह का कितना है?
कुल, थोड़ा बहुत नहीं, बस मना है। कुल इख्तियार खुदा यीशु मसीह के पास है, और जिसे वो दिल चाहे खोलता है और जिसे दिल चाहे वो बंद कर देता है। तो फिर क्या हुआ, जहाज तबाह हो गया, वो सारे पानी में तैरते तैरते बाहर निकले। तो ये तूफान बर्पा किसने किया? हवा ने। हवा का काम है तूफान बर्पा करना। आगे हम चलते हैं कि मरकज की अंजील का 4 बाब उसकी 39 आयत देखें। उसने उठकर हवा को डांटा और पानी से कहा सख्त हो जा, समझा, बस हवा बंद हो गई और बड़ा अमन हो गया। अब खुदा यीशु मसीह जब कश्ती में सवार है और पीछे की गद्दी पर सो रहे हैं, तो हवा ने एक तूफान बर्पा कर दिया। जब वो तूफान बर्पा हुआ तो शिगिर्द डर गया। यहां तक कलाम लिखे कश्ती जो पानी से भर जाती थी, तो उन्होंने मजबूर होकर जाकर उठाया उस्ताद को। उस्ताद, हमारा जो कश्ती है ये डूबने वाली है, मरने वाले हैं, बस आखिरी लम्हात हमारे चल रहे हैं। तो खुदा ने यीशु मसीह ने उठकर क्या कहा है? हवा को क्या कहा? हवा को डांटा। क्या कहा? हवा को डांटा। ये लफ्ज जो है इसके लिए इस्तेमाल होता है। कोई टीचर अपने बच्चों को डांटती है, डांटने का मतलब क्या होता है? डांटने का मतलब क्या होता है कि जो बच्चे शरारत कर रहे हैं वो शरारत जहां से तो टीचर नहीं मारती। अगर माँ बाप है तो वो भी बच्चों को डांटते हैं। ये तो नहीं कहते कि जाने मार देना है, ऐसा नहीं होता। तो ये जो हवा है, पानी है, ये सारी चीजें अलहुयत की सारी मामूली स्कूल कर दिया तो वो है यीशु, यानी कि यीशु के अंदर ही है यीशु में, और यीशु में से निकली है। और यीशु की हवा को डांटता है, खत्म तो नहीं कर रहा। कलाम लिखा उसने उठकर हवा को डांटा और पानी से कहा सख्त हो, थम जा, बस हवा बंद हो गई और बड़ा अमर हो गया। तो ये चाबी किसके पास है? आपको बात नहीं की किसके पास है? पहले तो आप जब देख रहे थे तो पीछे जो है ना खुदा की सूची आपको नजर नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ पर तो नजर भी आ रहा है। और फिर आगे चल के हम देखते हैं पौलुस उसमें बयान करता है कि इस्राएली कौम जब मिस्र से निकल कर आ रही थी तो वो उस चट्टान से पानी पीते थे जो चट्टान मसीह था, यानी कि मसीह साथ साथ। हालेलुया। तो ये कौम को निकाल के कौन ला रहा था? हालेलुया। तो वो बांधता कौन है, खोलता कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। ये सारे इख्तियार जो यीशु मसीह के पास है, वो हवा को बांध सकता है, वो पानी को बांध सकता है, वो पानी का ढेर लगा सकता है। ये उसकी अपनी मर्जी है, उसको किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। मेरे लोग आगे हम चलते हैं तो हमारा तीसरा पॉइंट है आग। पैदाइश 19 बाब उसकी 24 है। तब खुदावन ने अपनी तरफ से सदोम और अमूरा पर गंधक और आग आसमान से बरसाई। आग कहां से बरसाई? आसमान से। तो सदोम और अमूरा में कोई चीज बाकी बची? आपका क्या क्या है? भस्म है। आपका क्या काम है? आपका काम है भस्म कर देना। उसके सामने जो चीज आए वो किसी को बख्शती नहीं है, उसका काम है भस्म करना, और उसने भस्म कर दिया। तो कलाम में लिखा है कि जब इब्राहिम सुबह उठा
तो वो सदोम अमूरा को देखने के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ा, तो वहां सिर्फ स्वाइल धोने के और कुछ भी ना। तो आग ने अपना काम करके दिखाया और सब कुछ पसंद कर दिया। ऐसी आग जो सब कुछ पसंद कर देती है, उसको बांधना तो मुश्किल है। एक हवाला देखें कि इसको कैसे बांधते हैं। दानियल 3:25 है। उसने कहा, देखो मैं 4 शख्स आग में खुले फिरते देखता हूं और उनको कुछ डर नहीं पहुंचता। और चौथे की सूरत इलाजादे की सी है। चौथे की सूरत इलाजादा मुंह तो ये भी बहुत प्यारा है। कभी मौका मिला तो इलाजादा आप तक पहुंचाऊंगा। तो इलाजादा नबूकदनेस्सर को इलाजादा नजर आता है। हमें वो क्या नजर आता है बताएं, आपकी आवाज आनी है। नबूकदनेस्सर को चौथा शख्स जो है इलाजादा नजर आता है, हमें क्या नजर आता है? हालेलुया हालेलुया। जब उसके बंदों पर परेशानी आती है तो खुदा यीशु मसीह आसमान से नीचे उतर कर आ जाता है। उसने कहा 2 या 4 2 या 3 जब मेरे नाम से इकट्ठे होंगे तो मैं उनके दरमियान मैं रहूंगा। हालेलुया। वो हमारे दरमियान मौजूद है। तो सदरक मिस्र अब्दुल नजूर जो है, इन दिनों को आग की भट्टी में डाला गया है और चौथा जो है उनको बचाने के लिए बीच में आग मौजूद हुआ है। और आग का इख्तियार, आग की कुंजी जिसके पास है वही आग का इख्तियार पाल सकता है। उसने आकर आग की कुंजी दबाई, कुंजी को कहा कि अगला रोही पालेगा, अब नजर से आने पर मेरे बंदे ना हालेलुया। और आपका इख्तियार भी उसके पास है, पानी का इख्तियार भी उसके पास है, हवा का इख्तियार भी उसके पास है। जिसके बंद की हुए को कोई खोलता नहीं और जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता, वो है यीशु मसीह। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो मेरे सुनो, अगर आप जरूर 3 बात की दुआ देखें, कलाम में लिखा है और खुदा का फरिश्ता एक झाड़ी में से आग के शोला में उस पर ज़ार हुआ। उसने निगाह की और क्या देखता है कि एक झाड़ी में आग लगी हुई है पर वो झाड़ी भस्म नहीं है। तो ये फरिश्ता उतरा आसमान से। लोग कहते हैं खुदा उतरे, कलाम में साफ लिखा है कि फरिश्ता उतरा है। खुदा थोड़े आने की लोड़ है। ਉਹਦੇ ਫਰੌਨ ਨੂੰ ਤੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੀ ਲੋੜ? ਇੱਕ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਕੱਲੇ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਖਵਾ ਗਿਆ, उसको क्या जरूरत नहीं है? सुने लोग, ये तो फरिश्ता और फरिश्ते का मुंह थामने वाला वो भी दलाल। फरिश्ते को आप जो आपको पसंद कर सकते हैं, फरिश्ते को वो तो खुदा के हुजूर में खड़ा रहता है ना। और कलाम में लिखा यही जो फरिश्ता है इस्राएली कौम को मिस्र से लेकर कनान तक लेकर जाने वाला यही फरिश्ता है। इससे इसको टारगेट खुदा ने जब दिया कि तेरा ये काम है इस कौम को वहां से लेकर कनान में पहुंचाओ, तो ये फरिश्ता जो है इसने ही ये कहानी शुरू की और कनान तक पहुंचाने में इसने सारा किरदार अदा किया और इसके साथ मसीह भी साथ साथ चलता रहा और जिस चट्टान से वो पानी पीते थे वो मसीह था। हालेलुया। और यहाँ भी देखें कि आग तो है लेकिन झाड़ी पसंद नहीं होती, क्योंकि झाड़ी पसंद क्यों हो? जब आपकी चाबी रखने वाला, कुंजी रखने वाला खुदा यीशु मसीह हर जगह मौजूद है, तो वो पसंद कैसे होगी? क्योंकि खुदा की कुदरत जो है वो हमेशा महान बन सकती है। आपका काम है पसंद करना और खुदा की कुदरत का काम है पसंद ना होने देना, ये खुदा की कुदरत है। हालेलुया। आगे हम चलते हैं। हमारा जो चौथा पॉइंट है
वो है मिट्टी। मिट्टी का कानून बड़ा सा पैदाइश 3:19 शायद पढ़े, ये जरा पढ़ लिया ताकि आपको याद रहे, क्योंकि इसी पर सारी बात होनी है। पैदाइश 3:19 शायद है, तू अपने मुंह के पसीने की रोटी खाएगा और जब तक ये जमीन में तुझ से लौट ना जाए, इसलिए कि तू उससे निकाला गया, क्योंकि तू खाक है और खाक में फिर लौट जाएगा। हालेलुया। मिट्टी जो है इसकी भी एक अपनी ताकत, एक अपनी हैसियत है। सुन चीजों, अब जब आदम को और हवा को अदन से बाहर निकालना था, तो उसमें खुदा ने एक शिक रखी कि पहले तो अपने मुंह के पसीने की रोटी खाएगा। दूसरा ये है, जमीन में तू फिर लौट जाएगा, इसलिए कि तू उसमें से निकाला गया, तो क्योंकि तू खाक है, खाक में फिर। इसका मतलब है खुदा ने एक कानून बनाया कि जो जमीन से निकलेगा वो जमीन को वापस देना पड़ेगा। ऐसे ही है ना। अब मिट्टी अपने अंदर ये कष्ट रखती है कि जितनी उसमें से बाहर निकालो वो वापस अपने अंदर वापस खींच लेती है, चाहे वो 10 साल के बाद वापस मांग ले 20 साल, 100 साल, 200 साल बाद। आप देखें, मिसाल के तौर पर एक बिल्डिंग बनती है, उसकी मियाद कितनी होती है? 100 साल, 200 साल। उसके बाद वो जब टूटती है तो फिर कहां जाती है? मिट्टी के। तो इसका मतलब है कि जो उसमें से निकला है वो उसने वापस ले लिया। और एक हवाला देखे मेरे साथ, पहला ग्रंथियों 15:43 है। हाँ जी, निकालें जरा, पढ़े, इसके और करीब हम जाते हैं। बेगुनाही की हालत में बोया जाता है और जलाल की हालत में जी उठता है, कमजोरी की हालत में बोया जाता है और कुव्वत की हालत में जी उठता है। हालेलुया। जब इंसान मरता है तो उसे किस हालत में हम दफनाते हैं, बोलते हैं? बेरुचि होती है उसके इंसान की। अगर किसी जिंदा इंसान अगर थोड़ी सी मिट्टी पा जाए ना, झाड़ू मारता हो तो 100 गल करता की करना है, होता है ऐसे करना। तो जब वो मर जाता है तो बगैर नापे तोले के ऊपर भी मिट्टी डाली जाती है, फिर नहीं बोलता। फिर कहते हैं जी स्वाब का काम है मिट्टी को, कोई बंदा भी तबीयत लगे तो स्वाब से क्यों होते हैं? मसला क्या है? खुदा ने कानून बनाया, जो मिट्टी में से निकाला गया वो मिट्टी में वापस, मिट्टी से वापस खींचेगी। अब कुछ लोगों के पास ये ख्याल होगा कि बंदा गुजरावाला में पैदा हुआ, इस्लामाबाद मर जाता तो वो मिट्टी तो वो गुजरावाला की यहाँ कितने आ गए। ऑनलाइन बैंक देखे जानते हो गए, ऑनलाइन बैंक है, आपका अकाउंट कराची में और इस्लामाबाद से पैसे निकलवा सकते हैं, तो वो पैसे आते कहाँ आते हैं? वो उसी अकाउंट में से यहाँ ट्रांसफर हो जाते हैं। फिर बंदा नहीं ट्रांसफर हो सकता, एक कानून से बता दें कल मिट्टी बना दी। हालेलुया। वो मिट्टी ट्रांसफर नहीं हो सकती है ना। सारी जमीन क्या है? एक जमीन है, और उसमें से बंदा चाहे अमेरिका में पैदा हो या पाकिस्तान में पैदा हो, जब वो मरता है तो जाता कहाँ है? वो मिट्टी में ही वापस जाता है। हालेलुया। क्योंकि जमीन का ये इख्तियार है कि जो से निकलेगा वो उसे वापस ले ले, वो छोड़ती नहीं है, उससे वापस लेना ही लेना है। कोई इसको बांध नहीं सकता, कोई मना नहीं कर सकता, लेकिन इसको भी बांधने की कुदरत रखने वाला एक मौजूद है। एक हवाला हम और देखते हैं,
अबरानियों 11 बाब की 35 आयत में लिखा है कि औरतों ने अपने मुर्दों को फिर जिंदा पाया। अबरानियों 11 बाब की 35 आयत में लिखा है कि औरतों ने अपने मुर्दों को फिर जिंदा कब पाया? जब खुदा यीशु मुर्दों में से जिंदा होता। तो क्या खुदा यीशु उस दिन अकेले जिंदा हुए थे? नहीं। कलाम में लिखा है कि बहुत सारी औरतों ने अपने शोहरों को अपने घर में जिंदा वापस आए और उन्होंने उन्हें देखा कि वो घर में जिंदा होकर वापस घर आए हैं। तो ये क्यों मुमकिन हुआ? जिंदा तो एक खुदा यीशु मसीह हुआ और बहुत सारे लोग मुर्दों में से जी उठे और अपने अपने घरों में गए। उस वक्त जो मरे थे वो भी उन्हें मौजूद थे। कलाम में लिखा है कि खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि इब्राहिम, इससे पहले कि इब्राहिम पैदा हुआ मैं हूं, और इब्राहिम मेरा दिन देखने के लिए देखना चाहता था, क्योंकि उन्होंने देखने से बहाना जैसे बहाना सी कि मैं जमीन से आया तो हिला। तो कलाम में लिखा है कि जब खुदा यीशु मसीह कब्र में थे तो वो आलम रवा में उतरे, तो वहां के जितने मुर्दे जो थे नूह के जमाने में मसीह से पहले के जितने थे उनको साथ लेकर उठाकर जिंदा करके आसमान पर ले गया और उनको इनाम दिए। और उसने आलम रवा की कुंजियां उसके पास थी और उसने आलम रवा की कुंजियों से उसे भी चंद्रा लगा दिया, ताला लगा दिया। कुंजी किसके पास है? आलम रवा की। तो मेरे चीजें तो कलाम में लिखा है कि आलम रवा की कुंजियां मेरे पास है। तो सारी रूहों को कहां ले गया? आसमान पर ले गया। कोई नाम भी दिए जो काम किए, जो क्या किए, तो उसको बांधने की कुदरत किसके पास है? खुदावंद यीशु मसीह के पास। अगर हम तस्वीरों 4 बाब की 16 देखने लिखा है तो पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठे। मसीह में जो मरेंगे वो क्या होंगे? जी उठेंगे। उठेंगे क्या? ये बड़ी मुश्किल बात है। अब जमीन जो है वो खुदा ने खुद कानून बनाया कि जो खाक है वो खाक में फिर लौट जाएगा। अगर मुर्दे मिट्टी में से खुदा यीशु मसीह फिर दोबारा निकालता है तो मिट्टी जो है उसमें तो खुदा फिर आ गया, तो फिर कैसे होगा? अब खुदा यीशु मसीह जो है वो सबसे बड़ा कानूनदान है। वो मिट्टी को भी रुसवा नहीं करेगा और इंसान जिसे बेतना इंसान से वो मोहब्बत रखता है, जिसके लिए उसने अपना फिदिया दे दिया, अपनी जान की कुर्बानी दे दी, उसको भी वहां मिट्टी में नहीं छोड़ेगा। हम दोनों काम करेगा। उसने ना तो अपने बंदा को छोड़ना है और ना मिट्टी को रुसवा करना है। मिट्टी की चीजें भी उसने पूरी करनी है और अपना बंदा भी वापस लेना है। ये कैसे होगा? हालेलुया। सुन लो, है मुश्किल लगना लेकिन है बड़ा आसान। कलाम में लिखा है यूहन्ना के जीव उसका 3 बाब में लिखा है जो पानी जो जिस्म से पैदा हुआ है वो जिस्म है और जो रूह से पैदा हुआ है वो क्या है? लाग मुश्किल ऐसी हो सकती। जो जिस्म में पैदा हुआ वो मिट्टी है और जो रूह से पैदा हुआ है वो रूह है। अब खुदा यीशु मसीह जो है जो मिट्टी में हम उसको मिट्टी वापस कर दी, उसे वापस नहीं लेंगे, बल्कि जो मिट्टी में पड़ा हुआ इंसान होगा उसको जलाली बदल से उठाएंगे ताकि मिट्टी का उसके ऊपर इख्तियार दोबारा ना आए। हालेलुया। वो जलाली
और वो रूह के अंदर सीधा से होगा, और रूह का काम है जिंदा करना। मिट्टी को भी पूरा किया और अपना बंदा भी वापस ले लिया। ये है यीशु मसीह की कुदरत और उसका इख्तियार, जानवर को खुश कर दिया। और खुदा यीशु मसीह जैसा इख्तियार किसी के पास नहीं। वो मिट्टी को भी पूरा करता है और अपना बंदा भी वापस ले लेता है। ये चाबी और ये कुंजी उसके पास है। उसके खोले हुए को बंद नहीं करता और उसके बंद किए हुए को कोई खोलता नहीं। हालेलुया। अब हमारा जो आखिरी पॉइंट है, मौत सबको खतरनाक है। मौत इससे कोई बचा होना तो खुदा यीशु आप ही नहीं बचे, ऐसी है तो है तो मुश्किल है। इसको सीखने के लिए हम प्रदेश में जाएंगे। प्रदेश 2 बाप की सपना आता है। ये जरा पढ़े। ये आयत जो है ये बिल्कुल मुकम्मल है और ये इसका जवाब भी यही है, इसी के अंदर छुपा हुआ है। उसमें से हमने निकालना है बस। आज पढ़े प्रदेश 2 बाप की 17 आती, ऊंची बात से पढ़े लोगों को। लेकिन नेको बस की पहचान की दरख्त का कभी ना खाना, क्योंकि जिस रोज तूने इसमें से खाया तू मरा। इसी के अंदर जवाब है और यही जवाब है। कलाम ने कहा कि बाग के अंदर नेकोबाद की पहचान का एक दरख्त था। तो कलाम ने कहा कि जिस रोज तूने खाया तू मरा। अब एक बात को सोचें, फल हवा ने भी खाया है, आदम ने भी खाया, मरे हो कोई नहीं। 930 साल उसके बाद निकाल रहे हैं, एक ही मौत है। इसी के अंदर यही सवाल है और इसी के अंदर एक जवाब है। उस दिन तो बात नहीं रहे हैं। ये मौत किस चीज की थी? रूहानियत की। आगे चलते हैं। लूका रसूल की इंजील उसका 22 बाब और उसके 1920 आयत में कलाम में लिखा, और उसने रोटी ली और शुक्र करके उनको दी और कहा कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है। और फिर उसके बाद उसने शीरा लिया और अपने चिकित्सकों से कहा कि लो ये मेरा खून है जो नया ऐड है, इसको पियो। अब जो दरख्त था अदन में, वो नेकोबाद की पहचान था। कलाम में लिखा कि जिस रोज तूने खाया तो मरा। वह यीशु मसीह कहते हैं कि यार का दरख्त मैं हूं, अंगूर का दरख्त मैं हूं। और इस दरख्त की जो पहचान दी गई है, लिखा कि वो दरिया के पार पार वार पार में समझना जरा मुश्किल है। वार पार दरिया जो है, जो कलाम में हम पढ़ते हैं समंदर, समंदर दुनिया को उधार करता है। इसका मतलब होता है कि दुनिया, लेकिन वार पार का मतलब है कि जो बनाए आलम से पहले था और अब्दालाबाद हमेशा जिंदा रहेगा। वो बार बार का दरख्त जो है, वो अपने हियाल का दरख्त जो है, वो खुदावंद यीशु मसीह है। और बागे अदन में जो नेकोबाद की पहचान का दरख्त में से फल उन्होंने खाया, वो रूहानी तौर पर मर गए और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं। और खुदा यीशु मसीह ने अपना बदन खाने के लिए, अपना खून में पीने के लिए दिया। जो इसको खाएगा वो हमेशा
जीता रहेगा। जो रूहानी मौत इंसान मर चुका है उस मौत से करने के लिए खुदा यीशु मसीह ने अपना बदन खाने के लिए और अपना खून पीने के लिए दिया कि रूहानी मौत जो इंसान मर चुका है वो रूहानी मौत से जिंदा उठ खड़ा हो। हालेलुया। वो रूहानी मौत थी, जिस्मानी मौत नहीं थी। तो मेरे चीजों आगे देखें ग्रंथियों 15 बाब की पंजायत में जितने जो मर चुके थे वो तो उठेंगे जलाली बदन में, ये हम सीख चुके हैं। अब जो जिंदा है खुदा यीशु मसीह आसमान पर आ जाता है। जो मुर्दा है वो तो जमीन से जलाली बदन में उठे और शामिल हो गए। तो जो जिंदा है उनके बारे में क्या है? वो जिंदा जिन्होंने मसीह का बदन खाया और उसका खून पिया हुआ है उन्हीं की बात कर रहा हूं। जो नहीं पीते, उसका बदन नहीं खाते, उसका खून नहीं पीते, जिनमें आबे हयात का कुछ असर नहीं है, उनकी बात मैं नहीं करता। जिन्होंने जिंदगी के दरख्त में से खाया पिया है मैं उनकी बात करता हूं। कलाम में लिखा है कि वो जिंदा होंगे। और मौत की कुंजियां किसके पास है? खुदा यीशु मसीह के पास। जब खुदा यीशु मसीह आएगा तो वो मौत वो अपनी कुंजी से बांधेगा, वो मौत उसके लोगों तक नहीं पहुंचेंगे, वो जिंदा ही बदल जाएंगे। और जब वो बदलेंगे तो हवा में उड़कर खुदा यीशु मसीह का इस्तकबाल करेंगे। और जब जमीन खाली हो जाएगी उनके वसीला से जो जिंदा बदल जाएंगे। तो जो जमीन है वो तो फिर भूखी रह गई, वो जमीन जो है वो तो फिर खाली रह गई। और जितने जिंदा बदलेंगे उनके बदले जमीन को क्या मिलेगा? बात फिर वहीं अटकी हुई है। इसलिए खुदा यीशु मसीह 3 दिन कब्र में जमीन में उसने अपने आप को अपने जिस्म को जमीन को दिया कि जितने मुर्दे मैं जिंदा जितने लोग कन्वर्ट करूंगा वो सबके सब हिस्से का मैं जमीन में उतरा हूं और सबको खुदा की कुदरत मुबारक करेगा।